हेलो फ्रेंड। आज आप लोगों को CHSL का प्रीवियस ईयर का जीके लेके आए हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है। 25 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसमें कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, और आपका अभी एग्ज़ाम पढ़ने वाला है। ठीक है, आज से ये तो स्टार्ट था। ठीक है, अब आपको अगर 24 के बाद एग्ज़ाम है तो चलिए आप इसको पहले देखते हैं कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, इससे इस वीडियो में काफ़ी आपको आगे आगे जो एग्ज़ाम होगा उसमें काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है बंट शुगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। ब्रंट शुगर नामक उपन्यास का लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है अवनी देसाई। ठीक है, ब्रांड शुगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। अवनी देसाई। चलिए बताइए कि कितना सही गया कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 25 में ये पिछले साल का क्वेश्चन है। ठीक है, CHSL का पिछले साल का यानी 2021 में जो एग्ज़ाम पड़ा था। ठीक है, लेकिन वैकेंसी निकली थी 2020 में। एग्ज़ाम पड़ा था अगस्त 2021 में। ठीक है, अगस्त 2021 में एग्ज़ाम पड़ा था। ठीक है, अगला बताना है भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने 16 फरवरी 2021 को पायलट स्तर पर पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है। ठीक है, 16 फरवरी 2021 को पायलट स्तर पर पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया। तो कौन किया। तो इसका सही आंसर है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने किया था क्या कि 16 फरवरी 2000 पायलट स्तर पर पेयजल सर्वेक्षण। ठीक है, पेयजल सर्वेक्षण है जो कौन किया था। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं हैं। बताना आपको कि अजंता की गुफाएं कहाँ। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 अक्टूबर 2019 में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी लिस्ट ए क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला दुनिया का सबसे युवा क्रिकेटर बन गया है। कह रहा है 2019 में। ठीक है, अक्टूबर में निम्न से कौन सा खिलाड़ी लिस्ट ए क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला दुनिया का सबसे युवा क्रिकेटर बन गया। तो कौन था, यानी यशस्वी जायसवाल था। यशस्वी जायसवाल। ठीक है, याद रखना आपको यशस्वी जायसवाल। चलिए निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। आपको बताना है कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश यानी मालदीव है। ठीक है, मालदीव है। ये भी सब पड़ोसी है लेकिन बड़ा है। करा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है तो मालदीव है। ठीक है, कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसी पदार्थ से घिरा होता है। क्या बोल रहा है कि जो कोशिका होता है। ठीक है, उसके एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है। ठीक है, ये एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है। ठीक है, अगर घिरा होता ये जो है घिरा होता है तो इसको क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव कहा जाता है। ठीक है, ये जो इसके अंदर रहता है ये सब कोशिका द्रव होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है कोशिका द्रव रहता है, ये है कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसके जो ऊपर रहेगा, इसके जो ऊपर कोशिका भित्ति रहेगा। ठीक है, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति रहेगा। ये अंदर रहेगा कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये जो रहेगा अंदर घिरा हुआ मतलब पदार्थ नहीं। ठीक है, गीले टाइप रहेगा उसको कोशिका द्रव बोला जाता है। ठीक है, यही बोल रहा। और अंदर में क्या रहता, केंद्रक रहता है। ठीक है, बोल रहा 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। कह रहा है कि
बंदोबस्त पर 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, आपको याद रखना। ठीक है, अगला बताना, बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कोलेट्रल, बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कोलेट्रल शब्द का अर्थ क्या है? कोलेट्रल, कोलेट्रल। ठीक है, कोलेट्रल शब्द का क्या अर्थ होता है? तो कोलेट्रल एक परिसंपत्ति है जिस पर उधारकर्ता का स्वामित्व होता है। ठीक है, उधारकर्ता का स्वामित्व होता है और ऋण की चुकौती तक वह गारंटी के रूप में इसका उपयोग करता है। ठीक है, जो मतलब ऋण या चुकौती तक उसका गारंटी के रूप में इसका उपयोग करता है। ठीक है, उधारकर्ता, उसी को बोला जाता है कोलेट्रल। ठीक है, अब आपको बताना 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग और संबंधित नदी युग्म सुमेलित नहीं है? नदी युग्म सुमेलित नहीं, बाकी सब सुमेलित है। ठीक है, लेकिन एक है जो राष्ट्रीय जलमार्ग 6 है जो सतलज नदी से संबंधित नहीं है। ठीक है, आपको ये सब सही है और ये गलत है। ठीक है, वही बोल रहा था। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्या बोल रहा कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है नगरी पर्वत श्रृंखला, नगरी पर्वत श्रृंखला, नगरी पर्वत श्रृंखला। कह रहा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? सुरक्षा का प्रावधान है। ठीक है, सुरक्षा का प्रावधान है, किस में है? तो अनुच्छेद 20 में है जो सुरक्षा का प्रावधान वर्णित किया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि आम के पेड़ निम्नलिखित में किसका एक उदाहरण है? आपको बताना है कि आम का पेड़, आम का जो पेड़ है वो भी पेड़ रहेगा तो स्वपोषी होगा। ठीक है, लेकिन कोनो कोनो अपवाद में आता है तो वो परपोषी होता है। ठीक है, यानी सबपोषी होगा। ठीक है, जो खुद से भोजन बनाएगा। ठीक है, पेड़ पौधे तो अधिकतर ही स्वपोषी होते हैं, वैसे कुछ अपवाद में होते हैं जो परपोषी होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा बिटुमनी क्या करा? बिटुमनी कोयला क्षेत्र है, बिटुमनी कोयला क्षेत्र है। ठीक है, कोयला अधिकतर ही झरिया में पाया जाता है। ठीक है, झरिया जो झारखंड में, ठीक है, झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में एक ज़िला है। ठीक है, उसी को वहीं पाया जाता है। ठीक है, बिटुमनी कोयला। निम्नलिखित में किस गायिका को मल्लिका एक गज़ल या गज़ल की रानी कहा जाता है? क्या बोल रहा कि मल्लिका एक गज़ल या गज़ल की रानी कहा जाता है? तो बेगम अख्तर को मल्लिका एक गज़ल या गज़ल की रानी कहा जाता है। ठीक है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी दे सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि आपको वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आपको जो नेक्स्ट एग्ज़ाम देने वाला है वो तैयार रहिएगा। ठीक है, मल्लिका ये गज़ल किसको कहा जाता है या गज़ल ये रानी किसको कहा जाता है? बेगम अख्तर को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किससे फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बूट जीता था? गोल्डन बूट कह रहा निम्नलिखित में किसने फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बूट जीता? हैरी केन ने क्या जीता? फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बूट जीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस, ये तो बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी का है। ठीक है, विश्व थायराइड दिवस, इसको तो कोई नहीं काटेगा। ठीक है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता? तो 25 मई को। ठीक है, अभी मई चल रहा यानी 25 मई को है। या क्या चल रहा है? मतलब कल ही है कि कल ही 25 मई, तो थायराइड दिवस कल आ सकता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पहले बता दिए कि थायराइड दिवस कब होता है, तो 25 मई। आपको कल ही हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लेगा। ठीक है, याद रखना, विश्व थायराइड दिवस 25 मई।
फेडेक्स कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फेडेक्स कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से, ठीक है, गोल्फ से, ये भी याद रखना, गोल्फ से संबंधित है फेडेक्स कप, यह भी पूछ सकता। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रावधान को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधानों को उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में वर्णित है। करा खालिस्तान भरना। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रावधान को नियंत्रित करने वाली कानूनी प्रावधान को उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम क्या है, किस में है? तो 1934 में वर्णन है, ठीक है। भारतीय रिजर्व अधिनियम 1934 में वर्णित है क्या? कि प्रावधान का नियंत्रण करने वाले कानूनी प्रावधानों का उल्लेख, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करा निम्नलिखित में कौन सा सबसे धीमे प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है? सबसे धीमा ये सब तो इसमें दिख रहा है, डिजिटल DSL है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइव, ये तो फास्ट है, केबल भी फास्ट है, सैटेलाइट भी फास्ट है, यानी डायलअप है जो धीमे प्रकार का इंटरनेट है, ठीक है, कनेक्शन है। कह रहा नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में दीपावली महोत्सव मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? कारण नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में दीपावली महोत्सव कहाँ मनाया गया था? यानी वाराणसी में मनाया गया था, ठीक है, वाराणसी में मनाया गया था दीपावली महोत्सव। आपको अगला बताना क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा दिसंबर 2020 में प्रदत्त अमेरिकी सैन्य अलंकरण द लीजन ऑफ मेरिट के प्राप्तकर्ता नहीं है? क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन दिसंबर 2020 में प्रदत्त अमेरिकी सैन्य अलंकरण द लीजन ऑफ मेरिट के प्राप्तकर्ता नहीं है, ठीक है, द लीजन ऑफ मेरिट के प्राप्तकर्ता नहीं है। कौन है? बोरिस जॉनसन, सभी प्रधानमंत्री है, ठीक है, ये बोरिस जॉनसन है जो द लीजन ऑफ मेरिट को प्राप्तकर्ता नहीं है, बाकी सब ये प्राप्तकर्ता है, ठीक है। कह रहा 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, 9वीं शताब्दी में बताना, 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला, ठीक है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी 9वीं शताब्दी में, ठीक है, विक्रमशिला को धर्मपाल ने स्थापना की थी, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां कि कह रहा 15वीं G20 शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश ने की थी? G20, ठीक है, G20 नहीं G20, ठीक है, 15वीं G20 शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश ने की थी? ठीक है, सऊदी अरब ने किया था, ठीक है, इसका मेजबानी है जो सऊदी अरब ने किया था, ठीक है। कह रहा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? कह रहा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 गो है, ठीक है, 11 है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। कह रहा लास्ट क्वेश्चन बचा, कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और अल्ट कुंजियाँ केकर उदाहरण है? ठीक है, किसका उदाहरण है? ये है मॉडिफायर कुंजी का, ठीक है, मॉडिफायर की का क्या है? शिफ्ट और अल्ट है जो इसका उदाहरण है, ठीक है, शिफ्ट और अल्ट है जो मॉडिफायर कुंजी का उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक है, और बहुत सारे वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, बहुत सारे वीडियो आएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम अभी पढ़ रहा है या पढ़ने वाला है, ठीक है, उसको सब कुछ यहाँ पर आपको डिटेल से मिलेगा, ठीक है। और आपको
वीडियो जाकर देख लें। रीजनिंग का भी सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। और इंग्लिश को तो बहुत अच्छा तरीके से समझा दिए हैं, ठीक है। रीजनिंग का भी बहुत अच्छा, देखिए रीजनिंग में कितना नंबर आ रहा, इंग्लिश में आपका कितना नंबर आ रहा, तो पीछे जाके वीडियो देख लें, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।